हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल गुड। जैसा कि मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली है, वो हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में जितनी भी मेरी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, आई होप। और आज हमको पढ़ना है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। बेसिकली आप सब जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, आपने क्लास 8वीं में भी पढ़ा था, है ना। तो 8वीं को रिवाइज करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आइए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच टू डिफरेंट सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा वो टाइप है जिसमें हमारे क्या होता है, दो डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? मेल और एक फीमेल। बेसिकली ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। इसमें क्या होगा, आपके मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, ठीक है, फ्यूजन करेंगे गैमेट्स का, ठीक है। हमारे गैमेट्स क्या होते हैं? मेल का हमारा क्या होता है? स्पर्म होता है ना। और फीमेल का क्या होता है? ओवा। इनके दोनों क्या करेंगे? गैमेट्स फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे, है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। टू डिफरेंट पेरेंट्स क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे। एक मेल है एक फीमेल है, दोनों क्या है? डिफरेंट ही तो हैं, ओके। एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या होता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। एक न्यू ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? फॉर्मेशंस होती है, ठीक है। विच इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, जो कि क्या होता है? जेनेटिकली क्या होता है? डिफरेंट होता है अपने पेरेंट्स से। कभी आपने देखा है कि आपके जो मम्मी पापा हैं, आप अपने मम्मी पापा से बिल्कुल सेम दिखते हो? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब आपके मम्मी पापा फ्यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? डीएनए कॉपी होती है जो कि क्या होती है? वेरिएशंस को प्रोड्यूस करती है ना। जब उनकी देखिए आपकी का मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब जो मेल है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल है वो ओवा को। अब ये क्या करेंगे? आपस में जब ये फ्यूज करेंगे, क्या करेंगे? ये फ्यूज, जब ये फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है? आपका डीएनए होता है, आपके मेल का डीएनए होगा और एक फीमेल का डीएनए होगा, ठीक है। तो जब इनका डीएनए आपस में क्या होता है? मैच करता है, आपस में क्या करता है? एक जाइगोट बनाता है। तो उसमें क्या होता है? इनका डिफरेंट डीएनए है और इनका डिफरेंट डीएनए है। जब ये डिफरेंट डिफरेंट डीएनए होता है तो क्या इनमें थोड़ी सी वेरिएशंस आने की वजह से क्या होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होता है, क्या होता है? जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होता है वो डिफरेंट हो जाता है अपने किससे? पेरेंट्स से। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जेनेटिकली सेंस होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके परिवार में जब आपके न्यू बेबी का बॉर्न होता है तो जो आपके मम्मी पापा हैं या फिर आपके जो भाई बहन बुआ जो भी हैं, वो कहते हैं कि इसकी जो आंखें हैं वो मम्मी की तरह है, जो नाक है वो अपने पापा की तरह है। तो क्या थोड़ा सा जेनेटिकली सेम हुआ पेरेंट्स से, क्योंकि कुछ जीन की वजह से क्या होता है? वो सेम होता है, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म सेम नहीं होता अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो देखिए जो वेरिएशंस है उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट होता है ऑर्गेनिजम्स हमारा पेरेंट से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो डीएनए कॉपिंग होती है उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है वेरिएशन। जब डीएनए कॉपी होती है तो क्या होता है? उसमें डीएनए की वेरिएशन की वजह से क्या होता है? जो जेनेटिकली जो हमारा ऑर्गेनिजम्स होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, अपने पेरेंट से। अब ये जो वेरिएशंस है वो क्यों मतलब कि इसेंशियल है? अगर वेरिएशंस नहीं होगी तो क्या अब जैसे कि सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि सपोज अगर वेरिएशंस नहीं हो रही, ठीक है, अगर वेरिएशंस नहीं होगी ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होंगे? जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे वो सारे सेम होंगे, और जब सेम होंगे तो सबको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम लोग आधार कार्ड बनवा रहे थे तो आधार कार्ड में क्या हम ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4 इधर आओ, 4 5 6 7 इधर आओ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो उसके नाम से पहचाना जाएगा। सपोज नाम भी रख दे लेकिन सारे सेम है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन क्या है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे वेरिएशंस वगैरह आते हैं, और जो वेरिएशंस होती है एक मेजर क्या करते हैं, एक रोल निभाती है। कैसे? देखिए दीज वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि ये जो वेरिएशंस होता है ये स्पीसीज को क्या करता है? सर्वाइव करने में मदद करता है। कैसे करता है? देखिए
सपोज आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, डे टू डे क्या होता है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है ना। अब जब स्पीशीज सेम रहेगी, जैसी चलती रहेगी, अगर वैसी रहेगी तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा तो एक समय बाद क्या होगा, जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनमें वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेरिएशंस होंगे तभी स्पीशीज क्या होगी, सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएगी। इसलिए क्या होता है, वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बिकॉज इट हेल्प्स द स्पीशीज टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। मतलब कि जो एडवर्स कंडीशंस होती है उसमें क्या करती है, जो वेरिएशंस होती है वो स्पीशीज को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसे सर्वाइव करना होता है एडवर्स कंडीशंस में। इसलिए वो क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होता है अपने पेरेंट्स से वो डिफरेंट होता है। देखिए कैसे, मेल है फीमेल है, इन्होंने आपस में क्या किया, इसने मेल ने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, फीमेल ने ओवा को, आपस में फ्यूज किया तो क्या बनाया, जाइगोट। जाइगोट में डेवलपमेंट होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीधा बेबी, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट है और वेरिएशंस क्यों आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमको बात करनी है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो इसमें क्या है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑफ अ प्लांट आर लोकेटेड इन द फ्लावर। मतलब कि आपका जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, जिसमें आपस में फ्यूज करते हैं। जैसे मेल में क्या था हमारा, मेल में हमारा क्या था, स्पर्म था, है ना, और फीमेल में क्या था, फीमेल में ओवा था। तो ये क्या है हमारी, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ऐसे ही क्या होता है, जो फ्लावर में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उनके क्या होते हैं, उनके अंदर ही होते हैं। कैसे, अब जो फ्लावर्स होते हैं वो भी यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। अब यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, देखिए जो यूनिसेक्सुअल उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स एदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए यूनिसेक्सुअल्स का मतलब होता है कि वो फ्लावर का पार्ट जिसमें या तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, फ्लावर है, या तो इसके पास या तो इसके पास मेल होगा, मतलब या तो मेल पार्ट होगा, ठीक है, या फिर फीमेल पार्ट होगा। मतलब दोनों नहीं होंगे एक साथ, कि मेल भी उसी में फीमेल भी उसी में, नहीं, एक पार्ट है तो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। जैसे एग्जांपल में पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, अब जो बाइसेक्सुअल होता है इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक फ्लावर होगा उसमें क्या होंगे, दोनों होंगे, एक मेल भी होगा एक फीमेल भी होगा। जैसे एग्जांपल हमारे कॉमनली चाइना रोज आ जाता है, चाइना रोज में क्या होता है, हमारे दोनों पार्ट पाए जाते हैं एक ही फ्लावर में, मेल भी उसी में होगा फीमेल भी उसी में होगा। लेकिन हमारा जो यूनिसेक्सुअल होगा, इस वाले फ्लावर में क्या होगा, या तो फिर फीमेल होगा एक, या फिर मेल होगा, सेपरेट होंगे दोनों, है ना। इसमें क्या होता है, सेपरेट नहीं होते, दोनों ही एक ही पार्ट में होते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या आ जाता है हमारा, देखिए चाइना रोज कॉमनली एग्जाम्पल है इसका, है ना। चाइना रोज में क्या होता है, दोनों होते हैं। एग्जाम्पल हमारा मस्टर्ड है और चाइना रोज है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पढ़ना है, जो द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर्स है, मतलब कि हमारे जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं उसमें हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं। रिसेप्टिकल होगा, सीपेल्स होगा, डिटेल्स होगा, स्टेमन होगा और कार्पेल होगा। जो स्टेमन होता है हमारा वो हमारा मेल पार्ट होता है, क्या होता है हमारा, मेल। और जो कार्पेल होता है वो हमारा क्या होता है, फीमेल। ठीक है, अब बात करते हैं, मतलब कि मैंने अभी पीछे आपको स्लाइड में बताया था कि हमारा जो चाइना रोज होता है उसमें क्या होता है, हमारे दोनों पाए जाते हैं एक ही फ्लावर से, मेल भी होगा उसी में फीमेल भी होगा उसमें। देखिए हमारे चाइना रोज हैं। ठीक है, देखो आपको चाइना रोज में क्या दिख रहा है, ये क्या होता है, हमारा पेडिकल होता है, मतलब कि फ्लावर की स्टेम होती है। ठीक है, और ये देखिए जो लीव्स होती है ना, लीफ, इसको हम क्या कहते हैं, सीपेल्स। रिसेप्टिकल्स होता है, मतलब कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो जिससे हमारा फ्लावर क्या होता है, अटैच होता है, जिसके सहारे। ठीक है, अब जो कलर पार्ट होता है फ्लावर्स में, आपने रेड कलर का देखा होगा, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पीटेल। और ये चीज़ जो आपको दिख रही है, ये क्या होता है, हमारी एंथर होती है। ये चीज़ आपको क्या, ये चीज़ आपकी क्या होती है, ये आपकी फिलामेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पोलन ग्रेन्स वगैरह आते हैं यहाँ से क्या होता है, ये स्टिग्मा है जो कि इसको क्या करता है, इसको करता है, इसको अपने तरफ कहता है, अट्रैक्ट करता है। इससे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आपकी स्टाइल है, और ये जो स्वेलन पार्ट है आपका, ये क्या होता है, ओवेरी। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट एंथर फिलामेंट दोनों हमारे क्या होते हैं, हमारे मेल पार्ट होते हैं। क्या होते हैं हमारे, मेल पार्ट। और आपकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, आपके फीमेल पार्ट। ठीक है, वो कैसे होता है अभी हम समझेंगे इस चीज़ को। देखो
अब मैंने आपको बता दिया था, देखो रिसेप्टिकल क्या होता है। द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच इट्स कॉल्ड रिसेप्टिकल। मतलब कि ये क्या होता है, बेस होता है फ्लावर का, मतलब एक तरह से बेस ही समझ लो जिसके सारी कोई चीज़ खड़ी हुई है ना। अगर ये नहीं होगा ये चीज़ तो क्या ये पूरा फ्लावर इससे अटैच होकर खड़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या होता है, द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच द पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर अटैचेड, मतलब कि जिससे क्या होता है आपका फ्लावर पूरा अटैच होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। सीपेल्स क्या होता है, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स, मतलब कि ग्रीन कलर का होता है, मतलब कि लीफ ही है आपकी एक तरीके से, है ना। इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सीपेल, मतलब कि आउटर मोस्ट सर्कल पे ये लीफ, इसे हम क्या कहते हैं, सीपेल्स। ऑल द सीपेल्स टेकन टुगेदर कॉल्ड कैलिक्स। देखिए, आपकी एक लीफ थी उसको हमने सीपेल्स कह दिया, मतलब कि ये बहुत सारी लीव्स हैं। क्या है, ये बहुत सारी लीव्स हैं, तो बहुत सारी लीव्स को एक साथ क्या कहते हैं हम लोग, कैलिक्स। ठीक है। कैलिक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड बिफोर इट ओपन, मतलब कि जो कैलिक्स होती है ना, अभी बहुत सारी जब कैलिक्स हो जाएंगी कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, बहुत सारी हो जाएंगी, तो क्या करेंगे, जो फ्लावर होता है उसको करते हैं एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। अब हमको तीसरा क्या पढ़ना अपना, अब हमको पढ़ना है अपना तीसरा क्या, पीटेल्स। तो देखिए, पीटेल्स क्या होता है, कलर पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पीटेल, मतलब कि आपका ये जो कलर पार्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये देखिए, देखिए आपका पीटेल्स क्या होता है, आपका ये जो कलर पार्ट होता है ये वाला, है ना, वो क्या होता है आपका पीटेल्स होता है। कलर पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पीटेल्स, ऑल द पीटेल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला, मतलब कि अभी मैंने क्या बताया था आपको, कैलस बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको हम कैलस कह देते हैं, है ना, जब हमारी सिपल बहुत सारी हो जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, जब हमारी पीटेल्स को हम बहुत सारा इकट्ठा करते हैं, टेक टुगेदर लेते हैं बहुत सारी, तो उसे हम कहते हैं ना कोरोला। अब कोरोला क्या करता है, अटैच करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशंस के लिए। पॉलिनेशंस मतलब कि आपके जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इधर उधर से उड़ के आते हैं, उसको कहता है अटैच करता है इस पार्ट से बैठने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पॉलिनेशंस होता है, और कहता है प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर एट द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, और क्या करता है इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, मतलब कि जो भी इसके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है, ठीक है। तो अब हमको समझना है इसका क्या, स्टेमन। हाँ, तो देखिए आप अपना स्टेमन क्या होता है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, मतलब कि जो स्टेमन क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपके जो भी आपका जो एंथर होता है ना, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, ये आपके दोनों ही क्या है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। क्या लिखा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, और ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स को। देखिए कैसे, आपके ये इस तरीके से बना था ये, ऐसे लोब्ड लाइट इस तरीके से ना, ये चीज़, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, हमारी पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होता है, जब बस्ट हो जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं, जब बाहर से आ जाते हैं तो क्या होते हैं, स्टिग्मा पे गिर जाते हैं। किस तरीके से देखिए, ये देखिए यहाँ पे पोलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं, है ना, जब ये बस्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे इसके ऊपर गिर जाते हैं, तो क्या होता है, इनका पॉलिनेशन वगैरह होता है, फिर क्या होता है, एक न्यू रिप्रोडक्टिव प्लांट का क्या होता है, ऑब्टेन होता है ना। तो इसी तरीके से देखिए, स्टेमन था, है ना, द स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें क्या होता है, मेल पार्ट होते हैं, ये क्या होता है, हमारे मेल पार्ट, इसके अंदर मेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आए हमको अपना कार्पेल। कार्पेल क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, मतलब कि जो कार्पेल होता है आपका कहता है सेंटर ऑफ फ्लावर, मतलब कि किसकी बात कर रहा है, आपकी स्टिग्मा की बात कर रहा है। अब जो स्टिग्मा था वो कैसा था आपका, इस तरीके से था, इस तरीके से सेंटर में आपका फ्लावर था, मतलब कि आप आपस में क्या थे, आपके फिलामेंट थे, है ना, इस सेंटर में प्रेजेंट था, है ना। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें क्या करा जाता है, हमारे स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवेरी है, तीनों ही क्या होता है हमारे कार्पेल, मतलब कि फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है। द टॉप पार्ट ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा, मतलब कि आपका जो टॉप पार्ट होता है कार्पेल को उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। इट इज फॉर रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा, मतलब कि क्या करता है, रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, कहाँ से, एंथर से, स्टिग्मा में। देखिए किस तरीके से, देखो ये आपका क्या स्टिग्मा है, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा टॉप पार्ट होता है कार्पेल का, ठीक है। ये कहता है रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, कहाँ से, देखो
मैंने आपको बताया था कि आपका एंथर एंथर से क्या करेगा, आपका ये जब बस्ट हो जाता है तो कहता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। जब पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है तो ये इससे क्या करता है, यहाँ पे लाने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, ये रिसीव करता है किसको, पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है आपका। अब देखिए आपकी स्टाइल क्या है। स्टाइल क्या है, एक तरीके से आपकी ट्यूब होती है जो कि क्या कहते हैं, कनेक्ट करती है स्टिग्मा को, स्टिग्मा से ओवेरी तक। ठीक है, देखिए कैसे, ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, आपका स्टिग्मा है ना, ये ऊपर वाली चीज़ स्टिग्मा है, और ये वाली चीज़ जो आपकी ओवेरी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है आपकी स्टाइल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल। देखिए स्टाइल, देखिए आपको ये चीज़, ये चीज़ आपकी क्या होती है, स्टाइल होती है। ठीक है, हाँ, पीछे वाली स्लाइड हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए क्या लिखा है, द स्वेलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड ओवेरी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका स्टिग्मा होता है ना, ये चीज़ आपकी स्टिग्मा है, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो क्या होता है आपकी स्टाइल होती है, ये चीज़ है ना। और ये जो आपको स्वेलन पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला चीज़, ये वाली हिस्सा, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है ओवेरी। ठीक है, द ओवेरी मेक्स ओव्यूल्स एंड स्टोर देम। मतलब कि ये जो ओवेरी है, ये क्या कहते हैं, आपके ओव्यूल्स वगैरह बनाती है। आपको ओव्यूल्स मैंने आपको पीछे स्लाइड में दिखाई थी कि आपके इस तरीके से होते हैं। देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके क्या है, आपके ओव्यूल्स हैं। तो ये आपकी ओवेरी चीज़ है ना, ये आपकी स्वेलन पार्ट क्या आपका ओवेरी है। ये कहते हैं ओव्यूल्स को बनाती है, क्या करती है, ओव्यूल्स को बनाती है, कहती है स्टोर करती है यहाँ पे। ठीक है, new seed of the plant is formed when the male gametes present in a pollen grain unite with the female gamete present in the ovule। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब आपके मेल गैमेट्स मिलेंगे, फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे तो कहेंगे जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होंगे तो कहेंगे एक न्यू सीड बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो हम अपना पॉलिनेशंस में समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए सपोज आपका फिलामेंट क्या हुआ, बस्ट हुआ, उसने क्या था पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया, और जब पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो गए तो क्या क्या आपके स्टिग्मा पे आ गए। आपको पिछली स्लाइड में मैंने बताया था ना, देखो किस तरीके से। हाँ देखो आपका फिलामेंट था, इसने क्या था, जब बस्ट हो गए आपके स्पोर्स वगैरह तो वो स्टिग्मा स्टिग्मा पे आ गए, है ना। जब भी स्टिग्मा पे आ गए तो क्या किया, इन्होंने एक ट्यूब बनाई। क्या, कौन सी बनाई, पोलन ट्यूब को क्या किया, फॉर्म किया, और वो स्टाइल के थ्रू कैसे आगे नीचे आए। ठीक है, ये देखिए सपोज आपके दो आए स्पोर्स, क्या है, आपके दो स्पर्म सेल्स आए। ठीक है, अब भाई स्पोर्स है तो स्पोर्स के अंदर क्या होंगे, आपका न्यूक्लियस वगैरह होंगे, है ना, सेल्स होंगे। तो सपोज आपके दो स्पर्म सेल्स आए। ठीक है, अब हर एक सेल्स के पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, एक इसके पास और एक इसके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो देखिए अब आपकी जो ओवेरी थी ना, उसके अंदर क्या थे हमारे, ये 7 थे, मतलब कि 7 न्यूक्लियस थे। अब देखिए क्या 7 सेल्स हैं। अब देखिए आपकी जो ऊपर की जो 3 होती हैं वाली चीज़ें, ये आपकी क्या होती है, एंटीपोडल्स होती हैं। आपका जो बीच में है ये आपके पोलर न्यूक्लियाई होता है। और आपकी ये जो अगल बगल ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं आपकी, जो ये दो सेल है ना, इसको आप कहते हैं सिनर्जिड्स, और बीच वाला जो आपका है उससे हम कहते हैं एक्स सेल्स। क्या कहते हैं, एक्स सेल्स। अब देखिए जो स्पर्म सेल्स आएगा वो क्या करेगा, जो पहला वाला स्पर्म सेल्स होगा वो क्या करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस को तोड़ देगा। क्या करेगा, ट्यूब न्यूक्लियस को तोड़ देगा। और जो दूसरा वाला जो स्पर्म सेल्स है, इसका काम क्या था, यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि इसने ट्यूब न्यूक्लियस को बस्ट कर दिया, तोड़ दिया, तो ये यहीं पे ख़त्म। अब जो दूसरा वाला स्पर्म सेल्स आया वो क्या करता है, इस एक्स सेल्स के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। जब ये एक्स सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा तो क्या जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, न्यू सीड्स बनाएगा और फ्रूट भी बनाएगा। वो कैसे बनाएगा वो हम अपनी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक मैंने आपको जो समझाया है फ्लावर्स के बारे में, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं वो हमारा पॉलिनेशंस है। ठीक है, तो आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। अभी आपका पूरा हुआ नहीं है, बेसिकली आपका पॉलिनेशंस पार्ट बच रहा है इसका। तो जो पॉलिनेशंस पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर करूँगा। बेसिकली वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको अगली स्लाइड में समझाने की कोशिश करूँगा, आप मेरी जो अगली वीडियो आएगी। आई होप अब आपको जितना बताया मैंने आप उसको पढ़ते रहिए, समझिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।